row number. As mentioned earlier, data in a worksheet are divided in rows and columns. तो जो वर्कशीट्स में डेटा जो है वो रो एंड कॉलम में स्टोर होता है या डिवाइड होता है. इच रो इज गिवन अ नंबर दैट आइडेंटिफाइज इट. हर एक रो को नंबर दिया जाता है या नंबर से हर एक रो को आइडेंटिफाई किया जाता है. जैसे 1 से लेके तो जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे यहाँ पे उतना है ना. तो रो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज एज 1 2 3 इज लाइक. नाउ द कॉलम लेटर्स. यहाँ पे कॉलम लेटर आपके ABCD के फॉर्म में आते हैं और A से लेके Z तक, फिर A से लेके AZ तक, फिर B A से लेके BZ तक. तो ऐसे करके आपका लास्ट कॉलम आपका AMA से लेके AMJ तक का आपका लास्ट कॉलम आता है. फिर बात करेंगे सेल्स की. तो सेल्स क्या है? एक सेल्स इज अ यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर अ नंबर्स डिस्क्रिप्टिव्स एंड फार्मूला एट्सेट्रा कैन बी प्लेस. तो सेल में हम नंबर या फिर टेक्स्ट या फार्मूला हम इंसर्ट करते हैं. सेल इज अ फॉर्म बाय इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड दिस इंटरसेक्शन गिव्स द सेल्स यूनिक एड्रेस. तो सेल कैसे बनते हैं? रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनते हैं और ये जो इंटरसेक्शन से जो सेल को एक नया यूनिक एड्रेस मिलता है, ये जो सेल एड्रेस होता है ये रो नंबर और कॉलम लेटर से मिलके बनता है. द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स लेटर्स एंड द रो नंबर्स. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर रो नंबर 3 है और कॉलम आपका F है तो इस तरीके से उस सेल का एड्रेस हो गया F3. उसी तरीके से बात करेंगे कि अगर रो नंबर 5 है और कॉलम C है तो उसका एड्रेस हो गया C5. So for instance, if row 3 is intersected by column F, then the cell formed out of it gets an address F3. Similarly, C5 identifies the cells in column C and row 5. Now the next is cell pointer. So cell pointer is what? It is a cell boundary that specifies which cell is active at that मोमेंट. तो थिक बॉर्डर से आपको दिखती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका सेल पॉइंटर है. करेंट सेल मतलब क्या है? आपकी एक्टिव सेल, जहाँ पे आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द करेंट सेल और एक्टिव सेल. इट इज अ सेल विच इज एक्टिव. दिस इज द सेल वेयर द सेल पॉइंटर पॉइंट्स टू एंड इट इज द सेल वेयर द नेक्स्ट एंट्री वुड टेक प्लेस. तो जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो डेटा की उसको हम करेंट सेल कहते हैं. ऑलवेज एन एंट्री टेक प्लेस एट द करेंट सेल. Now let's talk about the range of cells. So range of cells क्या होता है? It is a continuation cells or combinations of continuation cells that form a rectangular form. तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपके सामने दिखता है. आप अगर सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो कंटिन्यूशन फॉर्म में आप सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको दिखता है, वो आपका रेंज ऑफ सेल्स कहलाता है. अ रेंज ऑफ सेल्स इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स दैट फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर एरिया इन अ शेप. अ रेंज में कंटेन जस्ट अ सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल. तो रेंज में आपका सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स भी होते हैं, बट मस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर इन ऑर्डर इज to be valid. A range is specified by giving the address of the first cell in the range and the last cell of the range. तो सेल रेंज कैसे दी? जैसे पहले सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. फॉर इंस्टेंस अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम F7 to till G14 would be written as. तो F7 से G14 तक के बीच में आपको कॉलन सिंबल का यूज़ किया जाता है. दिस 2 पॉइंट और 2 डॉट्स आर कॉल्ड द कोलोन. सो F7 से आपका रेंज स्टार्ट हो रहा है, G14 तक आपका है, तो इसका रेंज कैसे हो गया? F7 कोलोन G14. इट इज़ द रेंज. इन ओपन ऑफिस कैल्क, कोलोन इज द रेंज इंडिकेटर इन ओपन ऑफिस कैल्क. Now the status bar, menus and toolbars. हर एप्लीकेशन में स्टेटस बार होता है. इस स्टेटस बार में आपको डेट एंड टाइम और आपके एप्लीकेशंस के बारे में, आप करंट आप कहाँ हो, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार में दिखती है. अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, वर्कशीट ऑल्सो हैज़ अ स्टेटस बार एंड कंट्रोल पैनल. द स्टेटस बार इज एन एरिया वेयर द स्टेटस द पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडीशन इज डिस्प्ले. जहाँ पे आपके एक एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिखता है. फॉर इंस्टेंस अ स्टेटस इंडिकेटर स्टार मीन्स दैट द वर्कशीट नीड टू बी सेव. स्टार का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी ये वर्कशीट जो है ये अभी सेव करना है. डेट एंड टाइम आर ऑल्सो डिस्प्लेज इन द स्टेटस बार.
ऑल्सो इफ एन एरर टेक्स प्लेस द एरर मैसेज आर डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार। अगर कोई एरर भी होता है तो ये आपको कहाँ दिखता है, स्टेटस बार में दिखता है। तो वेरियस ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द डेटा इन अ वर्कशीट थ्रू वेरियस कमांड्स अवेलेबल ऑन द पुल डाउन मेनू। तो मेनूज के बारे में हमने लास्ट यूनिट में भी देखा था कि देर आर मेनूज एंड वी कैन पुल दैट मेनू, वी कैन ड्रॉप डाउन दैट मेनू, वी कैन क्लिक ऑन दैट मेनू एंड वी कैन सिलेक्ट द सब मेनू फ्रॉम दैट। तो अलग अलग मेनूज होते हैं जहाँ पे जिसके अंदर उसके सब मेनूज भी होते हैं, है ना। अ टूल बार इज अ बार हैविंग आइकॉन फॉर वेरियस कमांड। तो टूल बार एक क्या होता है, एक बार होता है जहाँ पे वेरियस कमांड्स के आइकॉन्स होते हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मेनूज एंड टूल बार्स एज यू प्रायर नॉलेज ऑफ ओपन ऑफिस राइटर। तो आपको ओपन ऑफिस राइटर के बारे में पता ही है कि कैसे ओपन ऑफिस राइटर में कैसे मेनू बार पे मेनूज शो होते हैं। उन मेनूज पे क्लिक करके हम उन्हें सब मेनूज को, उनमें से सब मेनूज को सिलेक्ट करते हैं या क्लिक करते हैं। नाउ द क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग अ वर्कशीट। तो वर्कशीट को कैसे क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे और कैसे हमको सेव करना है वो हम देखेंगे। व्हेन यू स्टार्ट कैल्क इट विल बाय डिफॉल्ट ओपन अ ब्लैंक वर्कबुक विद सम वर्कशीट्स इन इट। जब भी आप ओपन करेंगे कैल्क को तो आपके सामने डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक ओपन होगा जिसमें वर्कशीट्स आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ। To create a new workbook, all you need to do to start calc and start working in workbook as explained in the coming subsection। तो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये ओपन ऑफिस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, है ना। तो फिर स्टार्ट करेंगे हम, कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स में ओपन ऑफिस कैल्क, है ना। ऑल प्रोग्राम में ओपन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस में ओपन ऑफिस कैल्क को हमें सिलेक्ट करना होगा, है ना। ओपन ऑफिस कैल्क को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने ये विंडो आएगा, है ना। अ स्प्रेडशीट अलाउ यू टू कंबाइन मोर देन वन वर्कशीट्स इन अ फाइल। सच अ फाइल हैविंग मल्टीपल वर्कशीट्स इज नोन एट वर्कबुक। तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होंगी या एक भी वर्कशीट होंगे तो ये इसी को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट को वर्कबुक कहेंगे, है ना। मल्टीपल वर्कशीट्स इन अ फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। अब इस विंडो में आपको दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि ये आपका मेनू बार, ऊपर वाला सबसे पहले टाइटल बार आएगा, फिर मेनू बार आएगा। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार भी दिख रहे हैं, कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार्स है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये आपका वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, ग्रिड्स ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, है ना। नीचे आप देख रहेंगे यहाँ पे शीट्स 1, शीट 2 एंड शीट 3 आपको बाय डिफॉल्ट शीट्स दिख रहे हैं। अभी शीट 1 आपका एक्टिव है करंट में। और सेल पॉइंटर आप देख रहे हैं कि सेल पॉइंटर अभी क्लिक किया है तो इसकी जो बॉर्डर है वो थिक हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रेंज कुछ दिखाई जा रही है ना। रेंज F5 से G10 तक की। ये स्क्रॉल बार है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार होते हैं। स्टेटस बार भी आपको दिख रहा है कि स्टेटस बार में क्या है, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये विंडो आपके सामने एक आती है जैसे आप ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे। आफ्टर दैट हाउ टू सेव दिस वर्कशीट। तो सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेव करने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपकी वर्कशीट है आपको बाद में भी उसको फ्यूचर यूज में कभी ओपन करना है या उस पर कुछ वर्क करना है तो उसके लिए आपको सेव करना होता है जो कि परमानेंटली आपके हार्ड डिस्क में सेव रहेगी, है ना। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेनू में जाके सेव एज को या सेव को क्लिक करेंगे, है ना। तो सेव एज या सेव, अगर आप पहली बार किसी भी वर्कशीट को आप सेव करें तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना। तो आइदर सिलेक्ट सेव ऑन अ फाइल मेनू और क्लिक ऑन अ सेव आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये स्टैंडर्ड टूल बार पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये इस तरीके का आइकॉन आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिलेगा जो कि एक सेव का आइकॉन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इफ़ यू आर सेविंग द वर्कबुक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स अप, पॉप्स अप, है ना। तो अगर पहली बार ही आप सेव कर रहे हैं, चाहे आप सेव को भी आप सिलेक्ट करोगे तो भी सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा इफ़ यू आर सेविंग द वर्कशीट वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। सी दिस इज फाइल सेव, दिस इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप फाइल नेम डालेंगे और यहाँ पे जो भी आपका सेव एज टाइप ये ODS आपका स्प्रेडशीट का है और ये ऑटो एक्सटेंशन और सेव पे आप क्लिक करेंगे, है ना।
इन द ब्राउज़र फोल्डर्स लिस्ट सिलेक्ट द ड्राइव फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक। अभी आपको जहाँ पे ब्राउज़र फोल्डर में अगर किसी और फोल्डर में जाके सेव करना है तो ब्राउज़र फोल्डर में जाके उसको ड्राइव को या फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक। फाइल नेम बॉक्स में फाइल का नेम डालेंगे और फाइनली सेव पे क्लिक करेंगे। फाइनली क्लिक द सेव टू द वर्कबुक परमानेंटली। इस तरीके से आपकी जो वर्कबुक है वो सेव हो जाएगी। आफ्टर दैट ओपनिंग अ वर्कबुक को कैसे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए भी फाइल मेनू में ओपन का ऑप्शन होता है, या फिर शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O करके, और या फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ओपन का आइकॉन होता है, उस पर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इनमें से हमारी फाइल, हम लोकेशन चूज़ करेंगे कहाँ पर थी हमारी फाइल, फिर उसको सिलेक्ट करके हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन द ओपन बटन, है ना। तो आपका पहला पॉइंट वही है, आइदर सिलेक्ट द ओपन फ्रॉम द फाइल मेनू और सिलेक्ट द ओपन आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। आप दोनों तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, और यू कैन प्रेस द Ctrl+O ऑल्सो। ओके, नाउ ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी फाइल कौन सी है। The file name box display a list of OpenOffice Calc file in the current directory folder. To view the list of the OpenOffice Calc files in any folder, in other folder, select the folder from the top left box and select the desired file from the list display. Alternatively, you can type the file name yourself and in the file name box. तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप करके भी आप ओपन कर सकते हो, या फिर आप सिलेक्ट कर लो जो आपकी फाइल है। आफ्टर सिलेक्टिंग और टाइपिंग द फाइल नेम, क्लिक द ओपन टू ओपन द सिलेक्टेड फाइल। बस ओपन पे हम क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक। अभी क्विट कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है, तो फाइल में जाके भी हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हमको टाइटल बार पे भी हमको क्रॉस का बटन, एग्जिट का बटन मिलता है, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, है ना। टू क्विट फ्रॉम अ वर्कबुक आइदर सिलेक्ट द एग्जिट ऑन द फाइल मेनू और क्लिक द क्लोज बटन, है ना। या तो क्लोज बटन पे आप क्लिक कर देंगे टाइटल बार पे, या तो फिर फाइल मेनू में जाके एग्जिट कर देंगे, या Ctrl+Q कर देंगे, क्विट हो जाएगा। इफ़ यू हैव मेड सम चेंजेस इन द वर्कशीट OpenOffice Calc रेज एन अलर्ट वेदर द सेव चेंजेस और नॉट। तो जो भी है आपको सेव करना है, जो भी आपने चेंजेस किए, तो अगर सेव करना है तो आप सेव करेंगे, अगर नहीं करना है तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, है ना। एक ये क्लोज बटन यहाँ से हम कर सकते हो, या फिर फाइल मेनू में जाके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर Ctrl+O भी हम कर सकते हैं। क्लिक द सेव इफ यू वांट टू सेव द चेंजेस, डिस्कार्ड द अबेंडन चेंजेस एंड और कैंसिल टू अबेंडन एग्जिट ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमको अगर सेव करना है तो सेव करेंगे, अदरवाइज हम डिस्कार्ड कर देंगे।